देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से महंगाई आसमान छू रही है। 2014 के पहले जिस सामान का दाम 10 रुपए था, आज उस सामान का दाम 30 रुपए हो गया है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो दाल, चावल, आटा, सरसों के तेल का भाव जो आज है, इतने महंगे कीमत पर ना तो इस देश में कभी किसी ने बेचा था और ना ही किसी ने खरीदा था। महंगाई पर जब सवाल पूछो तो हमारे देश की वित्त मंत्री का जवाब होता है, मैं तो प्याज नहीं खाती, मुझे प्याज के दाम से क्या मतलब। क्या ऐसा जवाब आपने 2014 के पहले किसी भी पार्टी के कार्यकाल में सुना था? जी नहीं दोस्तों। यही प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष में थे तब महंगाई का मुद्दा उनके लिए सर्वोपरि था, लेकिन आज ये इन्हीं मुद्दों पर बात करने से कतराते हैं। एक समय था जब बीजेपी नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर धरने पर बैठ जाती थी। आज वही नेता महंगाई पर सवाल पूछने की वजह से गोदी मीडिया के एक बड़े एंकर को तिहाड़ का याद दिला देती हैं। आज के समय में केंद्र में बैठी सरकार इतनी क्रूर और अहंकारी हो गई है कि इसे आम जनता की समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा कि जब चुनाव के समय कैसे अचानक एलपीजी गैस की कीमतों में इन्होंने 100 रुपए कम कर दिया था। सोचने वाली बात है दोस्तों कि जिस भारत को ये चिल्ला चिल्ला कर विश्व गुरु के नाम से संबोधित करते हैं, वहाँ शिक्षा पर इन्होंने सबसे ज्यादा जीएसटी लगा रखा है। आज दाल, चावल, सब्जी, दूध, हर चीजों पर जीएसटी लगा रखा है। आखिर इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? आज आम जनता जिस प्रकार से महंगाई से जूझ रही है, इस मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी आखिर चुप क्यों है? ये बात विपक्ष या सत्ता में बैठी सरकार के लिए कोई बयानबाजी का विषय नहीं है। ये मुद्दा भारत की उन सभी समस्याओं में से एक है जिन पर सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज महंगाई पर बात क्यों कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं जो खबर बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दाल हर जगह 100 रुपए किलो मिल रहा है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में दाल की कीमतों को लेकर उठे सवाल के जवाब में उन्होंने यह दावा किया और कहा कि कहीं भी 200 रुपए किलो दाल नहीं मिल रहा है, आपको गलत सूचना है। कहीं भी 100 रुपए से ज़्यादा कीमत का दाल नहीं मिल रहा है। जिसके बाद वहां मौजूद पत्रकारों ने 100 रुपए वाले दाल का एड्रेस पूछ लिया, जिसके बाद मंत्री खिलखिलाकर हंसने लगे। कृषि मंत्री के दावे की सोशल मीडिया पर खूब खासी आलोचना हो रही है। सपा सांसद लालजी वर्मा ने एक्स पर कृषि मंत्री का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्हें घेरा और कहा, कृषि मंत्री किसी और ग्रह पर रहते हैं, इसी वजह से उन्हें दाल के दाम मालूम नहीं है। हालांकि बात बिगड़ती देख कृषि मंत्री ने साफ किया कि हमारा काम बतौर कृषि मंत्री उत्पादन को बढ़ाना है। हमारे देश में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का दलहन का आयात होता है, 1.20 लाख करोड़ का तिलहन का आयात होता है। जरूरत इस बात की है कि कैसे हम तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बने। समाधान यही है कि हम दलहन और तिलहन की खेती की ओर किसानों को जागरूक करें। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में दलहन व तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्ष 2016 में तिलहन उत्पादन 12.40 लाख टन था, जो गत वित्तीय वर्ष बढ़कर 28.16 लाख टन पहुंच गया। इस दौरान दलहन उत्पादन भी 23.94 लाख टन से बढ़कर 32.53 लाख टन पहुंच गया। दोस्तों, ये हमारे देश की विडंबना है कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा का मतलब नहीं पता होता, वित्त मंत्री को सामान के बढ़ते कीमतों से मतलब नहीं होता और कृषि मंत्री को किसानों द्वारा उगाए गए फसलों की सही कीमत पता नहीं होती। इस देश का क्या होगा जब देश को चलाने वाले ही इतने महान हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता नहीं होता। खैर, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमारे स्वतंत्र और आज़ाद मीडिया को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।